नमस्कार, मैं देवराज। स्वागत है आपका युवा मन की बात के नए एपिसोड में। आज की इस खास पेशकश का विषय है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यानी सोशल मीडिया के प्रभावी। आज का दौर इंफॉर्मेशन का है और इस दौर में अहम हिस्सा सोशल मीडिया का है, जहां पर व्यक्ति का पर्सनल जीवन सोशल हो गया है, बिल्कुल नए अंदाज में। सोशल मीडिया के राइज होने से एक और चीज़ का आरंभ हुआ है, जिसे हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। ये लोग अपने कंटेंट और इन्फ्लुएंस से लोगों का मनोरंजन करते हैं, साथ ही उनकी सोच को प्रभावित करते हैं। इसी फेनोमेनन पर चर्चा के लिए जुड़े हैं मेरे साथ मीडिया जगत के छात्र हेमंत, तनिष्का, जिवेश, हिमांशी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते अपनी चर्चा को। मेरा पहला प्रश्न हेमंत आपसे है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज के डिजिटल समय में इन्फ्लुएंस को कैसे डिफाइन करते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, तो इन्फ्लुएंस पहले हम समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर होता क्या है। आज के टर्म में बात करें तो इन्फ्लुएंसर वो है जिसके पास सोशल मीडिया में ऑडियंस जिसके पास आज है। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और आप वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और आपके फॉलोअर्स 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख में हैं, तो आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानते हैं कि अगर आप कुछ बोलेंगे ऑडियंस को, वो आपकी बात मान के इन्फ्लुएंस हो जाएगी। तो ये बेसिकली आज की टर्म है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की। जी बहुत अच्छे। मेरा अगला प्रश्न तनिष्का आपसे है। जैसे कि आप जानती हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस होता है, तो मैं आपसे कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना चाहता हूं, जिससे वह एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस क्रिएट कर पाते हैं। थैंक यू देवराज फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। तो हर सोशल इन्फ्लुएंसर की एक अपनी अपनी टारगेटेड ऑडियंस होती है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो उसके लिए मैं कुछ स्ट्रैटेजीज बताना चाहूँगी, जैसे कि ऑथेंटिसिटी। एवरी इन्फ्लुएंसर अपने टारगेटेड ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, उनको सही कंटेंट दिखा के, जिससे मिस इन्फॉर्मेशन और ह्यूमर्स ना फैलें। सेकेंडली, स्टोरी टेलिंग। सोशल इन्फ्लुएंसर अपना कंटेंट एक स्टोरी के फॉर्म में लोगों तक नरेट करते हैं इन अ डिस्क्रिप्टिव वे, जिनसे हम लोग यूथ जनरेशन आज की डेट में इमोशनल कनेक्शन बना पाएँ। थर्डली, कोलैबोरेशन। एवरी सोशल इन्फ्लुएंसर्स कोलैबोरेट करते हैं दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के साथ, जिससे वो एक अच्छी रीच तक पहुंच सकें और अपनी ऑडियंस को और ज़्यादा बढ़ा सकें। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइडिंग वैल्यू। सोशल इन्फ्लुएंसर्स खाली एक लाइन तक ही अपने कंटेंट को सीमित नहीं रखते हैं और ज़्यादा वाइड कंटेंट करते हैं, इंटरटेनमेंट पर्पस के साथ साथ एजुकेशन पर्पस भी सॉल्व करना। जी शुक्रिया तनिष्का, आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज से हमें अवगत कराया। मेरा अगला प्रश्न जिवेश आपसे है। यदि हम फॉलोअर्स और लाइक्स को हटा दें, तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के इम्पैक्ट को कैसे मेजर कर सकते हैं? फॉलोअर्स और लाइक्स के अलावा हम सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को और भी टूल से मेजर कर सकते हैं, जैसे कि एंगेजमेंट रेट, जिससे हमें पता चलता है कि इन्फ्लुएंसर के कंटेंट पर कितने लाइक्स, शेयर्स और व्यूज़ आ रहे हैं। सेकंड, मेंशंस एंड लिंक्स ऑफ एन इन्फ्लुएंसर। थर्ड, कंटेंट रीच। इन्फ्लुएंसर के कंटेंट पर टोटल कितने व्यूज़, लाइक्स, रीशेयर्स हो रहे हैं। फोर्थ, कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। इट मीन्स क्या न्यू और ट्रेंडिंग कीवर्ड्स यूज़ किया जा रहा है एक इन्फ्लुएंसर को डिस्क्राइब करने के लिए। इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का कितना इम्पैक्ट है अपने ऑडियंस पर। मेरा अगला प्रश्न हिमांशी आपसे है। आप कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजन से क्या समझते हैं और कैसे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे परचेजिंग डिसीजन को चेंज कर रहा है? धन्यवाद देवराज आपका यह प्रश्न पूछने के लिए। कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजन एक बिहेवियर होता है जो 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज इज रिकॉग्निशन ऑफ नीड। जब तक नीड नहीं होगी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ये नीड एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकती है। इंटरनल नीड एक्चुअल नीड होती है, एक्सटर्नल नीड इन्फ्लुएंस हो सकती है। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन सर्च। जब किसी भी चीज़ के लिए कंज्यूमर पैसा खर्च करता है तो वो देखता है कि इसकी क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। थर्ड इज अल्टरनेटिव अवेलेबल होता है तो वो आपके प्रोडक्ट को कंपेयर करता है और बेस्ट को ही चूज़ करता है। फोर्थ इज परचेज डिसीजन। परचेज कहाँ से करेगा, ऑनलाइन करेगा या ऑफलाइन करेगा, शॉप पर जाएगा, कौन सा शोरूम चूज़ करेगा, ये डिसीजन लेता है। एंड द फाइनल वन इज क्या बिहेवियर वो शो कर रहा है परचेज करने के बाद, यानी कि क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट हुई हैं, उसे सेटिस्फेक्शन मिला है या नहीं। जी, मेरा अगला प्रश्न हेमंत आपसे है। मैं आपसे कुछ तरीकों के बारे में जानना चाहता हूँ, जिसके थ्रू एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया की सहायता से मनी अर्न कर सकता है। देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो वो अपने सोशल मीडिया जो उनके हैंडल्स होते हैं वहाँ से तो पैसे अर्न करते हैं मोनेटाइजेशन के थ्रू। उसके साथ जैसे जब आपको लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लगता है कि अब उसके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर है, तो वो अपनी खुद की मर्चेंडाइज लॉन्च करता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास भुवन बम एक एग्जांपल है, जिन्होंने youthiyapa.com अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च करी।
गौरव तनेजा हैं जो बीस्ट लाइफ अभी लॉन्च करने वाले हैं, आज ही वो लॉन्च कर देंगे। और एल्विश यादव सिस्टम क्लोथिंग वो अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें टी शर्ट, हुडीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं। दूसरा एक इन्फ्लुएंसर अर्न कर सकता है, वो है जैसे इवेंट्स में वो जाते हैं, बहुत से इवेंट्स में उन्हें सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया जाता है, तो सेलिब्रिटी गेस्ट के वो अपने अमाउंट लेते हैं कि इतनी अमाउंट आना जाना सब कुछ वो जो पार्टी इवेंट होस्ट कर रही है वो देगी। स्पॉन्सरशिप्स जब वो करते हैं किसी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की, उसके वो अलग से पैसे चार्ज करते हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि इतने महीने का है तो ये अमाउंट है, साल का है तो ये अमाउंट है, ये तरीका है। एडवर्टीजमेंट वो किसी के लिए करते हैं, अपनी वीडियोस में जो स्पॉन्सर्स आते हैं उनके लिए वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से फिलहाल तो ये 4-5 है जो इससे वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मेरा अगला प्रश्न तनिष्का आपसे है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि यदि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने तो अपने प्लेटफॉर्म की सहायता से आप कौन सा सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं? अगर मैं सोशल इन्फ्लुएंसर बनी तो बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स आते हैं जिससे हम सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, जैसे स्प्रेडिंग अवेयरनेस। सो आई विल ट्राई टू कि मैं ऐसा कंटेंट क्रिएट करूं जो इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज़ के ऊपर हो, जैसे मेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड एजुकेशन एंड इक्वलिटी एंड सो ऑन। द सेकेंड पॉइंट इज प्रमोटिंग पॉजिटिविटी एंड काइंडनेस। द वर्ल्ड इज फिल्ड विद नेगेटिविटी, सो आई विल ट्राई टू क्रिएट अ कंटेंट जो खाली पॉजिटिविटी और काइंडनेस के ऊपर हो, थ्रू अपलिफ्टिंग स्टोरीज, मोटिवेशनल कंटेंट एंड सो ऑन। थर्डली, इंस्पायरिंग द यूथ जनरेशन। सोसाइटल चेंज के साथ साथ हम लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए, जो यूथ जनरेशन जिससे अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकें थ्रू एडवाइसेस, टिप्स एंड मोटिवेशनल स्टोरीज। द लास्ट पॉइंट इज इंकरेजिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट। सो आई विल ट्राई कि मैं अपने टारगेटेड ऑडियंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो सके थ्रू लाइव चैट्स और उनके कमेंट्स के रिप्लाइज करना और उनका ओपिनियन जानना कि उनके क्या ओपिनियन है सोसाइटी को लेके, वो लोग कैसे सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। जी, बहुत अच्छे चेंजेस लाना चाहती हैं आप हमारी सोसाइटी में। मेरा अगला प्रश्न जिवेश आपसे है। मैं आपसे कुछ सुझावों के बारे में जानना चाहता हूं। जब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा बेचे जाने वाले अनरियलिस्टिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बॉडी इमेज से होने वाले मानसिक प्रभाव से कैसे यूथ को बचाया जा सकता है? पहले तो लोगों को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया पे दिखाई जाने वाली सारी चीज़ें सच नहीं होती, और सिर्फ रियल लाइफ देख के उनसे इन्फ्लुएंस ना हो और ना ही उनकी बातों को सच माने, क्योंकि आजकल ब्रांड्स अपने प्रमोशन के लिए इन्फ्लुएंसर्स को बिगर अमाउंट ऑफर करते हैं, जिसको अर्न करने के लिए इन्फ्लुएंसर किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं। तो इन सब से लोगों को बचना होगा और अपनी सूझबूझ का परिचय देना होगा। मेरा अगला प्रश्न हिमांशी आपसे है। जैसा कि आप जानते हैं, आज एआई का दौर है। एआई के द्वारा कई सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट लाई जा रही है, उसी तरह एक सोशल मीडिया भी है। तो मेरा प्रश्न उसी से मिलता जुलता है। एआई और एआई के द्वारा बनाई गए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे सोशल मीडिया को प्रभावित करते हैं और कितना करते हैं? एआई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के आने के बाद काफ़ी एडवांटेजेस और मेरिट्स मिले हैं, जैसे कि 24/7 अवेलेबिलिटी। एआई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हर समय अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि क्या आज ये शॉप खुली होगी। सेकंड इज़ स्केलेबिलिटी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, जबकि ह्यूमंस के लिए ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और थर्ड है नो ह्यूमन लिमिटेशन। क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है तो इसको थकान नहीं होती। इसी के साथ सिर्फ इतना कहूँगी कि एआई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काम करते हैं एक ब्रांड को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में। जी, बहुत अच्छे। अंत में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी ब्रांड्स के प्रमोशन में मदद करता है और अनेकों रोल्स में अहम योगदान देता है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सांस्कृतिक कहानियाँ, कंज्यूमर बिहेवियर को भी प्रभाव डालता है। आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। आगे के और एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए वाईएमसी संचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।